आपने अखंड भारत के बारे में सुना होगा। आपने अखंड इजराइल का नक्शा भी देखा होगा जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने भारत को खुश कर दिया है और पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। कर्मों का फल इसी जन्म में कैसे मिलता है उसका सबसे ताकतवर उदाहरण यही तस्वीर है। अब ये तस्वीर है अखंड अफगानिस्तान की। अफगान तालिबानी रिजीम ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी कर दिया है। इससे पहले भारत का ख्वाब था अखंड भारत बनाने का। उसमें कई पाकिस्तानी इलाकों को भारत अपने साथ शामिल करना चाहता था, लेकिन अब अफगानिस्तान ने 80% पाकिस्तान को अपने आप में शामिल कर लिया है। यानी नया जो अफगानिस्तान का नक्शा मंजरेआम पर आया है, बाकायदा एक तकरीब मुनक्कद की गई खोस्त के इलाके में। खोस्त जो सूबा है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, और इस सूबे को कहा जाता है कि यहां पर खारजियों की लीडरशिप, जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिन्हें पाकिस्तान खारजी कहता है, उनकी टॉप लीडरशिप यहां पे पनाह लिए हुए है। हुआ कुछ यूं है कि 28 अक्टूबर को खोस्त में एक तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब में नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान मोहम्मद नबी उमरी शरीक हुए, बाकायदा मेहमान खुसूसी के तौर पे। और इस तकरीब में दो जो बच्चे हैं उन्होंने अफगान आर्मी की जो ड्रेस है वो जेबतन की हुई थी, और नायब वजीर दाखिला को एक शील्ड पेश की गई। इस शील्ड पर जो नक्शा बना हुआ है उसमें पाकिस्तान के कई इलाकों को शामिल कर लिया गया, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के जो कई इलाके हैं उनको अफगानिस्तान के ग्रेटर नक्शे में शामिल कर लिया गया है। मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर टेम्परेचर को तेज करते जा रहे हैं। एक नया मैप वो निकाल दिया गया, उसका नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप, और ये स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जो मोदी ने किया है। क्यों? क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बांग्लादेश ने एक नया मैप निकाल दिया ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें 7 सिस्टर्स को इंक्लूड किया गया। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के जितना भी एरिया है सारा बांग्लादेश ने अपने अंदर उसने कर दिया कि हमारा पार्ट है। कोई बात नहीं, आपने किया तो विद इन डेज अफगानिस्तान ने एक नया मैप निकाल दिया। क्योंकि हम भी निकाल सकते थे, हम तब निकालेंगे जब जीत जाएंगे। हम पहले ये टुच्ची हरकतें करते नहीं है, बाकियों से करवा लेते हैं। अब हुआ क्या है, अफगानिस्तान ने जो मैप निकाला उसमें क्लेम कर लिया कि पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया वो तो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। पाकिस्तान वाले जब बांग्लादेश का बड़ा मैप देख रहे थे बड़ा ही खुश थे। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है या कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान अंदर तक हिला हुआ है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। ऑपरेशन जो है हमारा, वो जो एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल, वो चल रही है। अभी एक और, अभी वो खत्म होना नहीं है, इसके अगला हमने शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान को रात को नींद ना आए उसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। आपको बता दें कि तालिबान शुरू से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा यानी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं देता। ऐसे में इस बार तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा को छोड़ पूरे पाकिस्तान को अपने नक्शे में दिखा दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को उसके भविष्य की तस्वीर दिखाई है। हालांकि इस नक्शे को लॉन्च करने की टाइमिंग बेहद खास है। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश के रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर अधिकारी को बांग्लादेश का एक नक्शा तोहफे में दिया था। इस नक्शे में भारत के असम समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। पाकिस्तान ने इस नक्शे को देखकर भारत का खूब मजाक उड़ाया। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि भारत पर अगला हमला पूर्वी दिशा से होगा, यानी बांग्लादेश से होगा। लेकिन इसके तुरंत बाद तालिबान ने अपना नक्शा दिखाया जिसमें अफगानिस्तान पश्चिमी दिशा से घुसकर पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले चुका है। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक समारोह में तालिबान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी को विभाजित पाकिस्तान को दर्शाता ये ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने खुली जारियत, खुली जंग डिक्लेयर कर दी है, और कई पाकिस्तान के इलाके हैं उन पर अफगान तालिबान कब्जा करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं है कि ये जो नक्शा मंजरेआम पर आया है इसमें जो फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया था, उसको शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो कई इलाके हैं जिन पर अफगान तालिबान क्लेम करते रहे हैं, पाकिस्तान के जो खारजी दहशतगर्द हैं वो क्लेम करते रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत वहां पर कायम करेंगे, उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है। और कई जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट के इलाके हैं
उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो नॉर्थ के इलाके हैं उनको भी अफगानिस्तान ने इस नक्शे में शामिल कर दिया है। इसमें ड्यूरेंट लाइन, अगर आपको पता हो, ड्यूरेंट लाइन जो कि पट्टी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करती है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये ड्यूरेंट लाइन जो है तकरीबन 2600 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद गिरदानी जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर गिरदाना जाता है, लेकिन अफगान तालिबानी रिजीम इसको तस्लीम करने से इनकारी है। जब 19 अक्टूबर को दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे अफगान तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद कतर ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में बॉर्डर का जब लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, उस बॉर्डर के लफ्ज को अफगान तालिबानी रिजीम ने हटवा दिया था कतर के जो अपडेटेड बयान था उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान रिजीम जो है वो इस ड्यूरेंट लाइन को मानती नहीं है। अभी दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था आज, जिसमें बताया था मैंने कि पाकिस्तान इतना रैटल्ड है क्योंकि बागराम एयरबेस हमारे पास आ चुका है, भारत का झंडा वहां पे लहरा दिया। अब अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तालिबान का जो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर है मोहम्मद नबी, उसको एक गिफ्ट दिया गया। दिया किसने है? स्टूडेंट्स। वहां के स्टूडेंट्स ने, कोई वहां पे सेरेमनी हो रही थी, वहां पर उसे ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप दे दिया गया। आपको लगता है बच्चों को इतनी अकल होती है कि भाई उन्होंने मैप के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का एरिया डाल दिया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का डाल दिया, उन्होंने बलूचिस्तान का भी कुछ एरिया डाल दिया। ये सारे एरियाज पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसके है। मैं क्यों बोल रहा हूं? बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट कभी था नहीं, उसने ऑक्यूपाई किया है। गिलगित बल्तिस्तान का एरिया हमें बिलोंग करता है, वो कभी पाकिस्तान का पार्ट था नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का भी कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, वो अफगानिस्तान का पार्ट हमेशा से था। अब अफगानिस्तान ने क्लेम कर लिया ये सारे एरिया मेरे हैं, ड्यूरेंट लाइन मैंने खत्म कर दी, इरेज कर दिया है मैप से। और क्यों किया? अब आप बोलेंगे गिलगित तो हमारा एरिया था, वो अफगानिस्तान वाले क्यों बोल रहे हैं उनका पार्ट है? दोस्तों, आपको याद होगा जब मुतक्की भारत में आया था, उसने बोला था कि वी वांट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन भारत एंड अफगानिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वो हम लें या अफगानिस्तान ले, वो आना हमारे पास ही है। लेकिन मुद्दा बड़ा क्लियर है, गिलगित का कुछ एरिया अफगानिस्तान ले जाएगा, कुछ हम ले जाएंगे, ताकि हमारा सीधा एक्सेस वो अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर कुछ देकर कुछ मिलता हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर भाई आपके पास 48,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने ले लिया, अगर उसमें से 5,000 किलोमीटर देकर आपको 42,000 मिलता है या 43,000 मिल जाता है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और यही चीज अफगानिस्तान ने प्रूव कर दिया आपको कि वो अब लेकर रहेंगे। ड्यूरेंट लाइन को खत्म कर दिया, उन्होंने गुहार लगानी शुरू कर दी है कि पीओके आपका पार्ट है, वी स्टैंड विद यू। तभी उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को इरेज कर दिया मैप के ऊपर। और पाकिस्तान का रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन आया जैसे ही मैप निकला है।